अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद पाकिस्तान। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में किया था कि हम किस तरह एक फ़ाइल के अंदर डाटा को रीड कर सकते। तो आज की हम वीडियो में करेंगे कि सर्च स्टूडेंट, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे। इसका नाम रख देंगे, फ़ाइल का नाम सर्च स्टूडेंट। फाइल का नेम सर्च स्टूडेंट रख दिया। तो स्टूडेंट को सर्च करने के लिए ज़ाहिरी बात है कि हमको फ़ाइल को रीड करना पड़ेगा। फ़ाइल को हम रीड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर आएंगे और ये रीड वाला सारा कोड कॉपी करेंगे, यानी कि जो पाथ था इसका वो कॉपी करेंगे और इधर आके पेस्ट कर देंगे। अगर आपको रीड करना नहीं आता तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। फ़ाइल को रीड किया। रीड करने के बाद हमें नहीं पता कि फ़ाइल के अंदर कौन से वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो 0 है कि 1 है। तो इसलिए हमको इंडेक्स मालूम करने के लिए हमें इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ़ाइल के डाटा को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्प्लिट नाम का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो मेड इन ऑलरेडी जो पाइथन के अंदर है। तो इससे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं मेकिंग लिस्ट के नाम से। मेकिंग लिस्ट इज़ इक्वल टू फाइल टेक्स्ट लिखेंगे हम इधर, फाइल टेक्स्ट वाला वेरिएबल जिसके अंदर फाइल का टेक्स्ट स्टोर हो रहा था। रीड फाइल टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट मेकिंग लिस्ट। ये चेक करेंगे कि लिस्ट बनी है कि नहीं। तो इस प्रोग्राम को रन किया, ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट बन। इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम वाइल को चलाने के लिए एक लेते हैं काउंटर इज़ इक्वल टू 0। हमें मालूम है कि जो लिस्ट होती है उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसलिए हमने काउंटर को 0 रख लिया। यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं चेक के नाम से। चेक इज़ इक्वल टू 0। चेक के अंदर भी हमने 0 स्टोर कर लिया। ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल लूप। यहाँ पर हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाने के लिए फिर हम इधर लगाएंगे काउंटर लेस देन len। लेंथ का एक फंक्शन, ये एक लिस्ट का फंक्शन है। लेंथ जितने इसमें ये होगा कि जितने भी एक लिस्ट के अंदर वेरिएबल मौजूद हैं ये वहीं तक चलेगी हमारे पास, चाहे ये इन्फिनिटी तक है, वहाँ तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लिस्ट का नेम रख लेते हैं मेकिंग लिस्ट। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ मेकिंग लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंटर, ये हम लिस्ट का इंडेक्स बता रहे हैं। अगर काउंटर इज़ इक्वल टू है नेम के तो फिर करें चेक इज़ इक्वल टू चेक प्लस 1। चेक को इंक्रीज़ कर दें। मेकिंग लिस्ट काउंटर इज़ इक्वल टू नेम के इसलिए रखा है ताकि वो नेम के विद रिस्पेक्ट टू नेम के हमारे पास चेक करें। जब नेम काउंटर नेम के इक्वल हो जाएगा, जिस तरह नेम मेकिंग लिस्ट का इंडेक्स अगर 2 आता है तो ये नेम पे आएगा और ये नेम इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फिर इफ़ चलेगी। जब ये इफ़ चलेगी तो ये हमारे पास चेक चलेगा। चेक इंक्रीज़ होगा, फिर नेस्टेड इफ़ लगाएंगे। इफ़ चेक इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक और चीज़ हमने यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लेनी है कि कौन सा रोल नंबर आपने फाइंड करना है, कौन सा स्टूडेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ टू फाइंड डाटा इज़ इक्वल टू
इनपुट enter the roll number, do you search, do you want to search, कि वो हमारे पास वो रोल नंबर इनपुट करे जो हमने सर्च करना है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे, अब लिखेंगे टू फाइंड डाटा। अगर वो चेक जो अगर हम यूज़र को एक इनपुट करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये इफ़ चला, ये मेन इफ़, तो चेक इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा और चेक इज़ इक्वल टू 1 अगर हमने 1 फाइंड करना है तो ये इक्वल हो जाएगा और फिर ये नेस्टेड इफ़ चल जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं प्रिंट करके, प्रिंट यस लिखते हैं खाली इसमें, अगर चल जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पर अब हम काउंटर को इंक्रीज़ करेंगे, काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर को इंक्रीज़ किया और अब इसको हम रन करते हैं। तो हमसे मांग रहा है कि कौन सा फाइंड करना है, 001, ये नहीं फाइंड हुआ, वाई? अच्छा जी, ये इसलिए नहीं फाइंड हुआ। यहाँ पर हम इंट लिख के देख लेते हैं, तो इसे अब रन करके देखते हैं। 001, ये देखें यस, ये इसलिए आ रहा था कि जो हमने यूज़र से वैल्यू ली थी वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा था कि ये इंट टाइप है कि स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए नहीं हो रहा था। तो इसके अंदर अब हम लिखते हैं काउंटर, ताकि हमें काउंटर की वैल्यू का पता चल सके और फिर हम इसे हल कर सकें आगे। इस वक्त काउंटर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट, यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट इन्वर्टिस कोमा \n, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और रोल नंबर इज़ इक्वल टू प्लस, फिर यहाँ पर मेकिंग लिस्ट के अंदर स्क्वायर के अंदर लिखेंगे काउंटर -2 कि ये रोल नंबर के इक्वल है कि नहीं। अब हम इसे प्रिंट चेक करते हैं, 001 काउंटर टू रोल नंबर, यानी कि ये हमारे पास रोल नंबर के आगे रोल नंबर ही शो कर रहा है, हमें चाहिए कि ये शो करे। तो इसके लिए -2 की जगह -1 करेंगे। अब करते हैं 001, ये देखें रोल नंबर इज़ 001। ये -1 हमने इसलिए किया है, क्योंकि हमें पता है काउंटर इधर हमारे पास 2 आ रहा है और हमें पता है कि लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम इसे 0, 1 और 2, हमें चाहिए था कि रोल नंबर के आगे रोल नंबर आए, तो इसके लिए ये किया हमने, -1 कर दिया और रोल नंबर के आगे उसका रोल नंबर आ रहा था। ये काम हमारा ठीक हो गया। तो इस सारे को अब कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बार बार यही यूज़ होगा। ये किया, रोल नंबर के बाद नेम था, तो इसको नेम का नाम दे दिया, और काउंटर के अंदर हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 1 पे ये पड़ा हुआ था, +1 करेंगे, काउंटर के अंदर +1 करेंगे, क्योंकि हमारे पास -1 पे यानी कि 1 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ था, 2 पे नेम था, जो काउंटर में 2 आ रहा था नेम था, और 3rd पे था हसन, उसका नेम। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो ये हमारे पास नेम के आगे नेम आएगा, 001, ये देखें नेम के आगे नेम आ रहा है। ये भी हमारा काम इतना सही हो गया। मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, क्योंकि ये लाइन ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर कॉपी पेस्ट किया, नेम के बाद था फादर नेम,
यहाँ पर हमारे पास था +1, तो इधर हम कर देंगे +3, आई थिंक यही आएगा। फिर रन करके देखते हैं, फादर नेम के आगे फादर नेम ही आ रहा है। इसे ओपन ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमें बार बार यूज़ करना देखना पड़ेगा। Ctrl+C कर लिया दोबारा पे, Ctrl+V। फादर नेम के बाद था क्लास नेम, तो इसको हम क्लास कर देते हैं। 3 था, इसके अंदर 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, ये क्लास का नेम आ जाएगा। तो फिर इसको कॉपी पेस्ट किया, क्लास के बाद था ईमेल 5 था, और इधर हम कर देंगे 7 2 ऐड करके। फिर ईमेल के बाद था होम नंबर, तो यहाँ पर अब हम कर देंगे होम नंबर यहाँ 7 था और यहाँ कर देंगे 9। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि सही प्रोग्राम रन हुआ है कि नहीं। 001, तो ये देखें रोल नंबर के आगे रोल नंबर उसका आ रहा है, 1 फाइंड किया था। नेम हसन, इधर भी नेम हसन है। अली 1, ईमेल और नंबर। तो एक बार और चेक करके देखते हैं। 004, ओ सॉरी, यहाँ पर 004 ये हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये रन नहीं हुआ। ये देखिए हमारे पास 003 तक ही था, 3 स्टूडेंट थे हमारे पास। तो यहाँ पर करते हैं 002, 2 का भी आ रहा है, 3 का भी आ रहा है। इसका थोड़ा सा हमें सही मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसे और एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं रीड वाले स्टूडेंट पे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं वाइल से बाहर। तो रन करते हैं, ये देखें 001 करते हैं, तो ये देखें हमारे पास मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सेव योर अकाउंट आ रहा है। इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फाइंड योर अकाउंट, ठीक हो गया। रन करते हैं आप दोबारा इसे। 001 कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा है, तो इधर आप करते हैं 009। तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाइंड योर अकाउंट। हमारे पास ये अकाउंट नहीं है, तो ये फाइंड कहाँ से हो गया? तो इसलिए इसको थोड़ा सा करते हैं और एडिट। इसे Ctrl+C कर लिया और हमने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ताकि जब भी नेस्टेड इफ चले तब हमारे पास ये प्रिंट होकर आए। तो इसे रन किया, 002 प्रिंट होके आया और 004 नहीं आया। तो अब हम इसे मेन फाइल के अंदर लेके जाना है। मेन फाइल के अंदर ऐसे नहीं जा सकता, तो इसलिए सारे को कॉपी किया, ख़त्म किया। DEF सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट, इसका पैरामीटर्स कोई नहीं रखेंगे। इसके अंदर ये कोड कॉपी कर दिया। तो मेन फाइल पे आए, यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सर्च स्टूडेंट। तो यहाँ पर आकर फाइल को कॉल करते हैं। तो सर्च स्टूडेंट रन करते हैं 3। तो ये देखें हमारे पास आ रहा है सर्च स्टूडेंट का 001। तो 1 का ये काउंट आ गया और थैंक्स कर दिया इसने। एक और बात, ये देखें ये हमारे पास एक्स्ट्रा ही आ रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें दोबारा सर्च स्टूडेंट में जाना पड़ेगा। तो सर्च स्टूडेंट में जाकर ये प्रिंट को ख़त्म करना होगा। जब इसे ख़त्म किया तो मेन फाइल को आकर दोबारा इसे रन किया
तो यहाँ पर 3001, तो ये देखें, इसे ख़त्म कर देते हैं और ये देखें हमारे पास अब वो नहीं आ रही। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।